हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भाषा और त्रिभाषा की माध्यमिक शिक्षा में क्या व्यवस्था की गई है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। ये समकालीन भारत तथा शिक्षा की 3rd यूनिट में है ये क्वेश्चन। भारत विभिन्नताओं का देश है, परंतु विभिन्नताओं में भी एकता है। भारत में प्राकृतिक धर्म, जातियां, रहन सहन, वेशभूषा और बोलियों में विभिन्नता है। कई प्रदेशों में, क्षेत्र में भाषाएं और कई लिपियां होती हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। हमारे जो इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। अलग अलग तरीके से मैं अपनी राज्य की भाषा को मातृभाषा का दर्जा देते हैं। लेकिन उनकी जो नॉर्मल भाषा है, जैसे हरियाणा की हो गई हरियाणवी, उसके बाद जो भाषा होती है हिंदी, उसको दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये आदि ऐसे प्रांत को में हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, बंगाल, केरल, मद्रास हिंदी देवनागरी लिपि को दूसरी भाषा के रूप में अपनाया गया है। इन राज्यों में जो पशु पक्षी होते हैं उनमें भी अपनी भाषाएं होती है। वो भी धीरे धीरे वो जन्म के बाद अपने पारिवारिक परिवेश में मातृभाषा के बिना सिखाए धीरे धीरे स्वयं सीख जाते हैं। उनकी मातृभाषा भी उन्हें समझ आती है। उनकी कुछ मातृभाषाएं भी होती है। हिंदी भाषा प्रदेशों में हिंदी भाषा में लिपि को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है। जिन राज्यों में हिंदी भाषा को मातृभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। जैसे ये हो गए हरियाणा में संस्कृत, पंजाबी और उर्दू आदि को दूसरी भाषा के रूप में ग्रहण किया जाता है। तीसरी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार व्यवहार, पत्रकार भातृत्व और शांति स्थापना एवं राजनीतिक व्यवहार, विचार व्यापार के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यमिक सूत्र में स्थान दिया गया है। कि कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी ऑफिशियल कार्य होता है, उसमें अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता है। 1947 में जो अंग्रेजी शासन था उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रभाव था। इसीलिए जो अंग्रेजी भाषा है उसको तीसरी भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है। हिंदी भाषा है, हिंदी भाषी राज्यों में प्रथम भाषा है, जिसकी देवनागरी लिपि का दर्जा दिया गया है। जो जन्मभूमि से लेकर पूरे विश्व में कुछ हिंदी के राज्य होते जिसमें हिंदी को मातृभाषा के रूप में लिया गया है, और जिसमें नहीं लिया गया है उसमें सेकंड टर्न में लिया गया है। जैसे दूसरा पॉइंट दिया गया है हिंदी को, और तीसरे को अंग्रेजी का पॉइंट दिया गया है। ठीक है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि ने त्रिभाषा सूत्र और योग्यता से विश्वास में प्रसिद्धि प्राप्त की है। ये तीनों हैं कि स्थानीय जो फर्स्टली जब कोई भी बच्चा सीखता है, पढ़ता है, तो वो कहाँ से सीखता है? अपने पारिवारिक भाषा से सीखता है। उसके आसपास में जितने भी लोग होते हैं जैसी भाषा यूज करते हैं उससे सीखता है। सेकंड है, पूरे देश में, भारत में, राष्ट्र को जहाँ हम पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो वो क्या हो गया? हिंदी, और जिसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, प्रचार प्रसार, व्यवहार, व्यापार, उसके लिए हम हिंदी का यूज करते हैं। उसके बाद हम नेशनल एंड इंटरनेशनल के लिए बात करें तो अंग्रेजी भाषा का यूज करते हैं। भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी बोलने, सीखने, पढ़ने पर बल दिया और अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्ति का माध्यम बनाया गया। देखो, स्वतंत्रता के बाद कुछ राज्य ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्य ऐसे हैं। ये हिंदी को ज़्यादा प्रीफरेंस नहीं देते एज कम्पेयर टू इंग्लिश। तो इसमें विशेष कथन क्या है? अगर हमें पूरे देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के साथ साथ मातृभाषा घोषित कर दिया जाए तो हमें जो बच्चे हैं उन्हें 3 भाषाएं सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें एक ही भाषा हिंदी उनकी मातृभाषा होगी, स्टार्टिंग से वो हिंदी ही सीखेंगे।
अदर लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं अदर लैंग्वेज सीखने की बजाय वो और काम में ध्यान ज़्यादा लगाएंगे, जैसे वैज्ञानिक शिक्षा, नई नई तकनीक, नए नए अनुसंधान, उनमें अपना समय उपयुक्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे देश की उन्नति है उसमें फ़ायदा होगा, सुख शांति और समृद्धि स्थापित होगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।